मुलायम असली किंग मेकर। कुछ तस्वीरें देखिए जो पॉलिटिक्स के पहलवान मुलायम सिंह यादव की विराट शख्सियत का दीदार करती है। मुलायम सिंह यादव राजनीति के ऐसे योद्धा रहे जो लोहिया के गैर कांग्रेसवाद और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन ये विरोध सिर्फ और सिर्फ वैचारिक रहा, कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। बीजेपी ने हमें दुश्मन माना है और आज भी बीजेपी के कुछ लोग हमको दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानते। हमारी लड़ाई है नीतियों की। आज जो अटल जी ने बयान दिया है तो अटल जी से ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते थे जैसा बयान दिया है। अखाड़े में कुश्ती के दांव सीखते सीखते मुलायम ने एक और चीज सीख ली थी, वो थी सबको साधने और साथ लेकर चलने का गुर। लेकिन मुलायम अपने सिद्धांतों और उसूलों पर हमेशा टिके रहे। वो सब पता है और उनका नाम लेना किसने लगाया था? नहीं, उनके नाम लेके अनावश्यक पूरे देश में हम नाम फैलाएं, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। मुलायम सिंह, हम तो सीधी बात करते हैं, हमें नाम लेना पड़ेगा। आप नाम लीजिए। अमरमणि त्रिपाठी जी ने स्टेटमेंट दिया था अखबार में कि समाजवादी पार्टी मधुमिता के लिए जिम्मेदार है। आपने क्या कहा था उसके बाद? कि ऐसे रेपिस्ट, मर्डरर और उनको जेल में डालना चाहिए। हाँ, कहा था। फिर ये कहा था। निजी जीवन से लेकर सियासी पारी तक मुलायम सिंह यादव एक खुली किताब की तरह रहे। ये हमारा कोई इस तरह की हमारी कभी भी छल कपट पाखंड की राजनीति नहीं। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह की राजनीति सीधी चलती है। आपको दूर से जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता, उसी तरह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह का आपको चेहरा उसी तरह दिखाई देता। नहीं बन सके प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सियासी हर चुनौती पर फतेह पाई, लेकिन एक बात का मलाल हमेशा रहा। मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़ा ये अध्याय साल 1996 का है। अगर उस वक्त मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बने होते तो शायद आज भारतीय राजनीति की दशा और दिशा कुछ और होती। उस किस्से को मुलायम सिंह ने एक बार आज तक के साथ साझा किया था। ये सही है कि मेरे नाम पर सहमति हो गई थी और मैंने नाम ज्योति बाबू का रखा था। ज्योति बसु जी ने इनकार कर दिया, तो ज्योति बसु जी ने इनकार करने के बाद मेरा नाम उन्होंने प्रस्ताव किया, लेकिन लालू जी ने और प्रस्ताव सर्वसम्मति से जितने नेता बैठे थे वहाँ सब ने, देवेगौड़ा साहब ने, सब ने मिलकर के मेरा नाम, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महंता भी थे वहाँ के आसाम के चीफ मिनिस्टर, सबने मेरा। तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे हम बन रहे हैं और 3-4 लोगों ने कैसे उसको कोशिश किया बनाने के लिए, नहीं रोका न बनाने के लिए। कौन कौन थे उसमें मुलायम सिंह? वो नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप महसूस कर रहे होंगे, अंदर से मुझे पता है कौन। दरअसल मुलायम सिंह के जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन सियासी समीकरण ऐसे बने कि मुलायम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे तो रहे, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच सके। यही है नेताजी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न रहा हूं नहीं, लेकिन ये हम जरूर चाहते कि हमें इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इतने परिणाम आए अच्छे, जिससे दिल्ली की सरकार जो बने वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने। मतलब अगली सरकार आपके सहयोग के बिना नहीं बनेगी, ऐसा लगता है आपको? हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे दल जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम सब उनको इकट्ठा करके एक मंच पर ला दें जो धर्मपेचता की लड़ाई लड़े। तो मुलायम सिंह यादव किंग मेकर होंगे, किंग नहीं होंगे? अब ये समय बताएगा कि परिणाम आने पर
कि कितने परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं, कितनी शक्ति समाजवादी पार्टी की आती है। बात 1996 के आम चुनाव की है। देश में आम चुनाव के परिणाम का ऐलान हुआ। चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। नई सरकार को लेकर कंफ्यूजन था, क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के दिमाग में मुलायम सिंह को लेकर कुछ बड़ा चल रहा था, जिसके बारे में उस वक्त देश के तमाम दिग्गज नेता अनजान थे। यूपी की राजनीति में अपना सिक्का जमा चुके मुलायम सिंह यादव के लिए राष्ट्रीय फलक पर नई जिम्मेदारी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। ये सही है कि वामपक्षी दल चाहे तो तीसरी मोदी सरकार आज बन जाएगी, और आप उसका समर्थन करेंगे? हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि तीसरी सरकार में आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम जानते हैं, इसलिए वोट कटवाए आप। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, जब पहले प्रधानमंत्री हम बना लिए गए थे, ये सच्चाई निर्णय कर लिया था। इस बात को कॉमरेड हमारे आदरणीय हैं, कॉमरेड सुरजीत साहब, वो बता सकते हैं सारी बात। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन देश को कमजोर देखना नहीं चाहते। दरअसल मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी के खाते में कुल 161 सीटें आई। यहीं से तीसरे मोर्चे ने एक बार फिर आकार लेना शुरू कर दिया था। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के भीतर सरकार गिर गई। कांग्रेस ने सरकार का दावा नहीं ठोका और मिलीजुली सरकार बनाने के समीकरण खोजे जाने लगे। कहते हैं कि हरकिशन सिंह सुरजीत ने मुलायम सिंह यादव का नाम आगे बढ़ाया, जो उस वक्त लोहिया के गैर कांग्रेसी विचार पर चलते हुए बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ लड़ रहे थे। सांप्रदायिकता का आंगन है उत्तर प्रदेश, और सांप्रदायिकता का मुकाबला करना या खात्मा करना है तो उत्तर प्रदेश से करना है। वो एकमात्र विकल्प है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मुलायम सिंह यादव के नाम की चर्चा हुई, लेकिन बात कहां बिगड़ गई, इसे लेकर कई तरह के किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि जैसे मुलायम सिंह यादव को पता चला कि उनके नाम पर सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने बंगाल तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम आगे किया। लेकिन सीपीएम की पोलित ब्यूरो ने ज्योति बसु के नाम पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही देवेगौड़ा के नाम पर सहमति बनी। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार नहीं, ना अमर सिंह मंत्री बनने के उम्मीदवार। अभी हम कांग्रेस समर्थन तो विड्रॉ करना पड़ेगा ना। संघर्ष में हैं, और संघर्ष के चलते अगर कोई विकल्प बनता है और कोई सरकार बनती है। संघर्ष किससे? मायावती से या केंद्र सरकार से? गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली का इंतजाम, सड़क का इंतजाम, किसानों की लूट के खिलाफ। देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए और मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री के ओहदे से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन खींच लिया, तो एक बार फिर मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने का चांस था। एक बार फिर हरकिशन सिंह सुरजीत ने तीसरे मोर्चे की सरकार के लिए मुलायम सिंह का नाम आगे किया, लेकिन 13 दलों वाले तीसरे मोर्चे में मुलायम सिंह यादव के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते मुलायम सिंह रह गए, लेकिन लालू यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह ने विरोध किया था। दरअसल मुलायम के कुछ करीबी मानते हैं कि खुद वीपी सिंह सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरे। वीपी सिंह ने 1989 का बदला लिया, जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी ताकत दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। वीपी सिंह ने 1989 का बदला 1996 और 1999 में मुलायम सिंह यादव से ले लिया। आज तक ब्यूरो।